एक कुमारी बाबू भूमि, वीडियो ऑन करो जी। देखो सर, हम क्या बता रहे हैं। हम आपको बाबू बता रहे हैं क्या भोला मेरा, फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक सर। तो फ्रैक्शन के एडिशन कैसे कीजिएगा? ऐसे कीजिएगा भोला मेरा, है ना? 452 तक हो गया है, 453 से होगा शशांक, कि नहीं? बैच जी, तो आपका जो भी रिकॉर्डिंग जाएगा बाबू, बैच जी के नाम से जाएगा। जो भी रिकॉर्डिंग जाएगा बैच जी के नाम से जाएगा, है ना? ये ध्यान देखना। काहे आयुष चल काहे जाता है जी? पिटाई खोजता है आयुष। आपको इसी टाइम में आना बाबू। बैठ के तीनों देखो मेरे लाल, 453। और होमवर्क नहीं ना आया आयुष, फिर पिटेंगे। क्या है सर, शांति से सुनना है। जैसे 5 बाई मान लो 2 है, अब +1/3 है। इसको कह रहा ऐड करने के लिए। पीहो, वीडियो ऑन करो। कैसे करोगे? शांति से, लिखना नहीं है, ऐसे करेंगे। पहले जो डिनोमिनेटर है भोला, उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। हो गया? ठीक सर, अच्छी बात। नेक्स्ट भोला, अब क्या करना, एक लक्ष्मण रेखा खींचना, जो 6 आया उसको नीचे लिखना है। लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, टेबल पढ़ो। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, है ना बाबू? क्या करेंगे बोला मेरा? हाँ जी। आप कभी कभी नीचे का तो नीचे के डाल। आ जाटे बाबू, कोशिश करो बाबू असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। 2 3 है ना, आप कुछ लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबू 2 है 2 लिख दिया, 3 है 3 लिख दो। आप चाहो तो इसको 3 2 भी लिख सकते हो, लेकिन बाबू एलसीएम में आपको, हाँ हाँ, उल्टा सो कुछ हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखो ताकि बाबू एलसीएम निकालने में आसान हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा सर? 6 होगा। आगे आप सोचेंगे। बस यही दो, ये स्टेप तो इसमें करना रहता है जी। पहले एलसीएम निकाल लो, है ना पीहू? हाँ सर, निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे मेरे लाल? हो गया। अब उसके बाद क्या करना, 2 का टेबल पढ़ना है, 6 लाना है। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, कितने टाइम में सोचो? 2 का टेबल पढ़ो, 6 ला पर जो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा, कितना टाइम में? 3 टाइम में मिस्टेक। तो यहां 3 लिखना है। न्यूमरेटर में 5 है, 5 लिखिएगा, प्लस 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, कितना टाइम में? 3 का टेबल पढ़ना, 6 लाना, 3 2 जा 2 हो गया। न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करना, बस हो गया। यही 2 स्टेप ही तो करना रहता है। अब इसके बाद थोड़ी कुछ है। इसके बाद सिंपली क्या है बाबू मेरे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा कितना? 15। 2 1 जा 2/6। 15 + 2 कितना? 17/6। हो गया। कोई रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में नहीं आता है? जिसको नहीं आया फिर से शांति से सुनेगा। समीर बाबू वीडियो ऑन करो जी। देखो मेरे लाल, 400 बाबू 54 में, है ना? अभी बच्चा बच्चा सीखा, फिर बड़ा बड़ा सीखेंगे। जैसे क्या है, मान लो 9/4 है, प्लस बाबू 7/बाबू, है ना? मान लो 7 कितना है? 2 है। बच्चा बच्चा फिर बड़ा बड़ा सीखेंगे। इसको कह रहा ऐड करने के लिए। कैसे करेगा? सोचो, सोचे। सबसे पहले जो नीचे वाले नंबर है उसका एलसीएम लिखना है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे पीहू? एलसीएम लिखेंगे।
किसका बाबू? फोर का और टू का। फोर है फोर लिख दो, टू है टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फोर टू का एलसीएम क्या होगा? सोचो सोचो, सोचो सोचो, फोर टू का एलसीएम बताए है ना। ए आस्था शैतान रिमूव करो बैकग्राउंड जी, कार्टून लगे रहती है। फोर टू का एलसीएम क्या होगा बाबू तृप्ति तन्मय? आता है ना, हाँ वेरी गुड, पन फोर। फोर टू का एलसीएम फोर, वेरी गुड, है ना। तो इसको फोर टू भी लिख सकते हो मेरे लाल, और नहीं तो बाबू पहले छोटा नहीं तो बड़ा टू फोर भी लिख सकता है। आप इसको फोर टू भी लिख सकते हो, नहीं तो टू फोर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टू फोर की एलसीएम कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। आप फोर टू भी लिख सकते हो, इसी को असेंडिंग में लिख लेगा, बढ़ते तब टू फोर, टू फोर का तो एलसीएम फोर हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो हम एलसीएम अब डायरेक्ट तो निकाल लेते हैं सर, मेरा बच्चा एलसीएम तो डायरेक्ट निकाल लेता, अब तो टेंशन नहीं है। तो आपको एलसीएम क्यों सिखाए थे? इसी दिन के लिए सिखाए थे मेरे लाल, एलसीएम की आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। हाँ सर। अब इसके बाद रुद्र कहाँ गए जी मिस्टी? अब इसके बाद बच्चा मेरा क्या करेगा? अब इसके बाद बच्चा मेरा एलसीएम आ गया ना। हाँ सर। अब एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। क्या करना है? एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। हो गया। जो एलसीएम आया उसको कहां लिखोगे? जो एलसीएम आया उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, आगे मेरे लाल। अब यही फर्स्ट स्टेप में एलसीएम निकालो, सेकेंड स्टेप में एक लाइन खींच के नीचे लिखो। अब यहीं पे थोड़ा सा सोचना है लवण्या, है ना, ठीक। यहीं पे थोड़ा सा सोचना भोला मेरा। फोर का टेबल पढ़ो, फोर लाओ, पढ़ो। फोर का टेबल ला पढ़ो, फोर लाओ। हाँ सर, फोर का टेबल वन टाइम में, फोर का टेबल फोर वन जा वन हो गया। न्यूमरेटर में जो रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में नाइन है, नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टू का टेबल पढ़ो फोर लाओ, टू का टेबल पढ़ो फोर लाओ, कितना टाइम में पढ़ो? टू टू जा तन्मय तृप्ति, टू टू जा, तो टू हो गया। न्यूमरेटर में सेवन है प्रियांशु रियांशु, सेवन हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? वन नाइन जा कितना? वन नाइन जा नाइन, टू सेवन जा, टू सेवन जा कितना? मम्मी तो पढ़ाई की है। टू सेवन जा कितना? 14 बटा फोर। अब ये 14 प्लस 9 ऐड करने आता ना आप लोग को जी? ऐसा तो नहीं कि नहीं आता, शुरू में एडिशन यही सब सिखाए थे ना। तब 14 प्लस 9 कितना? 23। तो ये फ्रैक्शन के एडिशन होते हैं। दो ही स्टेप आपको करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में एलसीएम निकालिएगा, सेकेंड स्टेप में लक्ष्मण रेखा खींच के नीचे कर देना और टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेबल पढ़ना है ना, ठीक मेरे लोग। आगे बोला, लिखो इसको। अजय, अरे
ए शिवाम बाबू कहाँ भागा जी, आयुष शैतान। ए आयुष बाबू बहुत पिटाइएगा, भागते हो जी। आते हैं होली में, रुको। मार डंटा बाबू, नहीं कूट दिए ना भोला। जल्दी लिखो भोला मेरा। ए आस्था वीडियो ऑन करो भोले। जल्दी लिखो बाबू, प्रियांशु रियांशु परज्योत कहाँ ज्योत जला रहा है जी। हाँ चलो, परज्योत अदिति उत्कर्ष चिक्कू है, सानवी नहीं है, शुभम है, आवेश। आवेश भोला मेरा। जल्दी लिखे बाबू मेरे, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते साई श्री। धीरे धीरे तेज हो जाना साई श्री। हे अंजलि, गप नहीं करना है जी। कहाँ बोला सौर्या गया। जल्दी लिखो भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो बोला क्या बाबू, शुभम है ना भोला मेरा। हाँ प्रज्योत जी ऑन करो जी। आदित्य प्रकाश आदित्य ऑन कीजिए। देखो बाबू मेरा क्या है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, है ना। फिर इसमें हम लोग टाइप चेंज करेंगे। ठीक ठीक सर। देखो बाबू, 440 55 जो नहीं लिख पाए हो ग्रुप में भेज दिए हैं। अब बाद में लिखेगा फिर समझो। ये तो कहानी थी दो की। कितने फ्रैक्शन की, दो फ्रैक्शन की। आओ सुनाऊं तीन फ्रैक्शन की कहानी। तीन रहे चार रहे, सारे को इसी तरह से करना है विचार। कैसे करेंगे, जैसे 5/3 +1/2 +2, ऐसे वाले रह जाएंगे। तो डर जाइएगा, बोलिए नहीं डरना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे 5/3 +1/2 +2 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या देंगे, 1 देंगे, है ना। ठीक, ठीक सर, हो गया। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो अपने पॉकेट से निकालना है और 1 लाइन खींच लेना है, इस तरह से लाइन खींच के इसके नीचे 1 दे देना है, हो गया। इतना तो हो गया। अगला आप सुनो, जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। कैसे, ऐसे भी डायरेक्ट अगर आप निकाल लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए जैसे स्टेप जो शॉर्टकट वाला बताए थे उसी तरह से कर लेना। इसको कैसे लिख लोगे, 3 2 1 है बाबू, तो पहले 1 लिख लेते, 2 लिख लेते, 3 लिख लेते हैं, है ना, ताकि हमको एलसीएम निकालने में क्या होवे, आसान होवे। अब 1 2 3 का एलसीएम कितना होता है, बताए थे ना। कैसे बताए थे, सबसे बड़का नंबर को गोला लगा देना मेरे भोला, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तब ना बाबू गोला लगाओगे। ठीक सर। 1 का टेबल पढ़ो, 3 आता है, हाँ सर, 1 के टेबल में 3 आता है। 2 के टेबल पढ़ो, 3 आता है, कहाँ आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं ना आता, तो फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, हो गया। जैसे जिसको जिसको अगर एलसीएम में दिक्कत है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वीडियो 1 2 बार देख लो, आप लोग के पास तो टाइम है। जब तक एलसीएम आपको नहीं आएगा तो फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आएगा, समझे भोला मेरे। हाँ सर, तो एलसीएम आपको देख लेना है। 1 2 3 का एलसीएम आप देखो, 3 का टेबल 6 पढ़ो, 1 के टेबल में 6 आता है, हाँ सर, 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ सर, तो यही भूमि क्या हो गया, एलसीएम हो गया ना। हाँ, अब जब एलसीएम आपको पता चल गया मेरा बाबू, तो एलसीएम 3 2 1 का कितना हो जाएगा भोला, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना, आप 3 2 1 लिखो, है ना, चाहे 1 2 3 लिखो। 1 2 3 आपको निकालने के लिए लिखे हैं, अगर आप डायरेक्ट निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, जो कि हम बता चुके हैं कि नहीं। ठीक सर शशांक। अब क्या करेगा बच्चा मेरा, एक लक्ष्मण रेखा खींचना है और जो एलसीएम आया उसको नीचे लिखना है, हो गया। अब यही स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम निकालना, सेकेंड स्टेप में क्या करना बाबू मेरे मिष्टी रिद्धि, एक लाइन खींच के नीचे 6 लिख देना, समझी रिद्धि। अब क्या करो बाबू, 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, कितना टाइम में पढ़ो चिक्कू, 3 का टेबल पढ़ो चिक्कू, 6 लाओ, कितना टाइम में चिक्कू, 3 2 जा 2 टाइम में ना, तो यहाँ 2 लिखना है, नुमरेटर में 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करना, नेक्स्ट प्लस है, +2, 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, 2 का टेबल पढ़ो पीहू, 6 लाओ, कितना टाइम में, 3 टाइम में, 2 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, 3 टाइम में, नुमरेटर में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, 1 का टेबल पढ़ना लवनिया, 6 लाना है, कितना टाइम में, 1 6 हो गया, नुमरेटर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना। यही स्टेप्स आपको करने होते, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है ना, सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना रहता है। ठीक, अबरी होमवर्क गलत किया शशांक, उल्लू जुल्लू तो बहुत पिटेंगे। अब बाबू 2 5 जा कितना होता है, सोचो, 2 5 जा मम्मी 10 पढ़ाई थी तो 10 लिखना है, 3 1 जा कितना होता है, 3 होता है, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, डिवाइडेड बाई 6, हो गया। अभी ये ऐड करने ला आराध्या बाबू ना सीखियो जी, 12 3 10,
ये तो ऐड करेला आता है ना जी, 12 और 3 कितना, 12 प्लस 3 15 और 10 25। तो इसके आंसर कितने होंगे, 25/6 हो जाएगा। बताओ, ये सब आपको बाबू बाद में बताया जाता, मेरा बच्चा तुरंत सीख लेता। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। 456 नंबर। जैसे 1/2 प्लस 1/3, आप प्लस मान लो 1/4 रहे, तो क्या डर जाओगे? आस्था ऑन करो बाबू, नहीं तो आके कूट देंगे बोली। अभी बाबू 7 मार्च का बाबू प्लान बन रहा है, जितना भी चेन्नई का है, सबको कूटेंगे ऋषि मिष्टी, समझी बोली। अभी बाबू पापा से बात करते हैं। नेक्स्ट भोला, तो 1/2 1/3 1/4। ठीक सर, ठीक मेरे लाल। उधर क्या देख रहा है यूस? तो क्या करना बाबू, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। समझा शिवराज? एलसीएम ऑफ कितना, 2 है, 3 है, 4 है। 2 3 4 का एलसीएम आता है ना निकालने के लिए, बताए हैं ना बाबू समीर, है ना? हाँ वेरी गुड। 2 3 4 का एलसीएम बताए हैं ना जी। आए चिक्कू, एलसीएम भूल गया चिक्कू? बाबू जो लेक्चर छूटा है चिक्कू, है ना, कंप्लीट कीजिएगा। कितना होगा चिक्कू, हाथ दिखाओ जी चिक्कू। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा चिक्कू? चिक्कू 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? है चिक्कू, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है आस्था, ठीक है अदिति, ठीक है प्रियांशु। कितना होगा चिक्कू? ए चिक्कू शैतान, अरब्या द्विवेदी। ठीक है शिवम, वेरी गुड बाबू। हाँ बाबू, 2 3 4 का 6 होगा जी पीहू, बहुत पिटेंगे। ठीक है सिमरन, आयुष। कितना होगा चिक्कू? ए चिक्कू शैतान, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा जी? हाथ दिखाओ जी, हाथ दिखाओ, नहीं तो सब बोल देगा। हाथ से बताओ बाबू। हाँ 2 3 4 होगा जी। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा चिक्कू? बाबू चिक्कू एलसीएम नहीं है बाबू, तो उसका वीडियो देखो। 2 3 4 का एलसीएम कितना, 12 होगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। शांति से सुनो। कैसे सर? ऐसे सर, 2 3 4 का एलसीएम बोला मेरा। पहले बाबू कल इस सब एलसीएम में पूछेंगे, कल आप लोग के टेस्ट में बोला मेरा। एलसीएम एकदम कमांड होना चाहिए, यही टाइप का क्वेश्चन देंगे 10 वो बनाने के लिए, इसी टाइप का देंगे कल, है ना? ठीक। कैसे करोगे, सबसे बड़ा वाला नंबर को गोला लगाना मेरे भोला। लगा दिया चिक्कू? अब क्या करना है, कल आपका बाबू जूस वाला क्लास है बाबू, है ना, 40 रुपया जूस की क्लास। बड़ा वाला नंबर को गोला लगा दिया। 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ सर। 3 के टेबल में आता है नहीं ना सर? नहीं आता, तो फिर 4 का अगला टेबल पढ़ना है। 4 2 जा कितना, 8। फिर से चेक करो, 2 के टेबल में 8 आता है? हाँ सर। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। तो नहीं आता बाबू, तो फिर अगला टेबल चेक करना। 4 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। फिर से देखो, 2 के टेबल में 12 आता है? ओ, 3 के टेबल में 12 आता है लवन्या? हाँ 3 4 जा 12। तो ये दोनों के टेबल में आ गए ना चिक्कू, ये दोनों के टेबल में आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना? यही क्या हो जाएगा मेरे लाल, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, मतलब एलसीएम कितने हो, 2 3 4 के एलसीएम कितने हो गए, 12 हो गए। तो एक लक्ष्मण रेखा खींचना मिस्टी, 12 को लिखना है। हो गया? ठीक, ठीक सर। शांति से सुनिए, अब बात को समझिए। ऐसा होगा नहीं बाबू कि हम समझावे आपको समझ में नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबू बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। एलसीएम आया, नीचे लिख दो। अब क्या करना, 2 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। 2 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। सोचो, 2 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ, कितने टाइम में, 2 6 जा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई।
प्लस प्लस दो, शांति से देखना, जंतर मंतर काली कलंतर लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। थ्री का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। थ्री का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। कितना टाइम में? 3 4 जा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना। आगे प्लस मिला, प्लस देंगे। 4 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। 4 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। 4 3 जा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना। हो गया। कल यही सब क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कौन सही बनाता है, किसको किसको 40 रुपया का जूस मिलता है। नेक्स्ट मेरे लाल, अब मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। कल बच्चा जो जो सारा का सारा सही बनाएगा है ना, जूस पीजिए, जूस रही है खुश। 6 4 10 3 13, तो 13/12 हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन के एडिशन करने होते हैं। लिखो भोला मेरा, कल एकदम सही सही बनाना बाबू चिको, पीजिएगा जूस तभी रहिएगा खुश। याद दीदी वीडियो ऑन करो। लिखो परजोत, लिखिए शशांक बाबू। शिवाम कहाँ भागा जी? कल की टेस्ट बाबू 4 से 5 है, तो 5 बजे सेंड करना। सौर्या गया, पिछला बार में आप 6 7 बजे सेंड किए थे। 1 घंटे के अंदर ही सेंड कीजिएगा, और लेट से सेंड कीजिएगा तो फिर जूस ना मिलेगा। बहुत सारा बच्चा बाबू लेट से सेंड करता है। लिखो जल्दी बाबू। सौर्या गया, हाथ खड़ा कहिए हुए जी। क्या हुआ सौर्या गया? बोलो बोला, क्या हुआ बाबू? सर 4:30 से आऊंगा। सर 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 कंपटीशन। अच्छा, साले तो आधा घंटा में बनाइएगा। टैलेंट है, आधा घंटा में। सर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लासेस के अभी तक नहीं आया है वर्ड का। सर अच्छा, आज जी सर समीर, वर्ड ऑफ द डे अभी तक नहीं आया है। वर्ड ऑफ द डे बाबू अभी लास्ट में ना लिखाएंगे जी, लास्ट में लिखाते हैं। नहीं समझो आप सर नहीं आया है। हाँ जी, ठीक है, साफ साफ कर। ये सब जिसको ब्लर आ रहा अभी साफ करना है। ये सब शैतान हल्ला करने लगता है बाबू। लिखिए आप लोग, जिसको जिसको ब्लर आ रहा बाबू जल्दी जल्दी लिखो। लो साफ कर दिए, अब ब्लर नहीं है, एकदम क्लियर आएगा HD में। लिखो शुभम बाबू, तो कल मेरा बच्चा पीजे पिएगा जूस रहेगा खुश। नेक्स्ट बोला, जो नहीं समझा फिर से बोला मेरा। सारे बच्चे अभी तक 39 वर्ड मीनिंग हुए बाबू, सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। जल्दी लिखो इसको। तो कल पीहू सही सही टेस्ट बनाना बाबू, यही सब पूछेंगे पीहू। सारा सही बना दीजिएगा तो जूस बाबू। प्रियांशु रियांशु कहाँ गया जी? आके उसको कूटते हैं, दोनों को भर पेट पीटेंगे। ये सब शैतान है, पढ़ेगा नहीं। जल्दी लिखे बाबू। समृद्ध पांडे उधर क्या कर रहे हो जी? देखो अंजलि, कल सही सही बनाना बोले अंजलि। और सानवी आपका भी बाबू, सानवी का होमवर्क नहीं आता है जी। माँ डंटा शैतानी, सानवी का बाबू मैसेज भी किए थे इसको।
अच्छा भेजिए जी, एगो सानवी एगो अंजलि, पता चलता है जी। नेक्स्ट बाबू देखो जी क्या है, आपको भी भेजना है सानवी। आपको भी बाबू 40 रुपया जीतना है। जूस पीजिए जूस, रहिए खुश। चलो ठीक बाबू, जो नहीं लिख पाए बाबू बाद में अब लिखिएगा, आगे समझाते हैं। देखो द्विवेदी, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। नेक्स्ट बाबू 457 नंबर है ना। हाँ सर, समझना है। 4/3 बाबू प्लस 1/2 बाबू प्लस कितना हो जाए, मान लो 4 हो जाए, ऐसा टाइप रह जाएगा। तो डर जाएगा चुकू, इधर देखो जी चुकू मुकू। ठीक सर, क्या करेंगे लवन्या, ये करेंगे। पहले देखो सब नंबर के नीचे, इसमें नीचे कुछ नहीं ना है। अरे इस नंबर के नीचे में कुछ नहीं ना है जी, 1/2 प्लस 4 बोला, तब 4 के नीचे नहीं कुछ है तो अपने मन से 1 देना, दे दिया है ना। हाँ सर, अपने मन से 1 दे देना, हो गया। अब नीचे वाले नंबर का क्या करेगा प्रियांशु रियांशु शैतान, एलसीएम निकालेगा, लिखेगा ना तो पहले शांति से सुनो। नीचे में 3 2 1 है ना बाबू, सौरिया चेन्नई, देखो शांति से समझ आए, सौरिया चेन्नई। एलसीएम ऑफ बाबू 3 है 3 लिख सकते हो, 2 है 2 लिख सकते हो, 1 है 1 लिख सकते हो। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी अच्छा नहीं, 3 2 1 है ना, तो ये भी सही है, और नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, सबसे पहले छोटका फिर बड़ा फिर इससे बड़ा। तो 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा बताएं, है ना। 1 2 3 का एलसीएम 3 2 1 निकालो चाहे 1 2 3, एलसीएम सेम ही होता, अंतर नहीं होता। सौरिया चेन्नई कहाँ ही भागल है जी, इसे तानसोरिया चेन्नई कहाँ भागल है जी, लवण्या ए लवण्या कहाँ भागल हो जी। हाँ ठीक है बाबू, सौरिया चेन्नई दम जागे रहना है। ए लवण्या कहाँ भागल हो जी। 1 2 3 का एलसीएम कितना, सबसे बड़का नंबर को गोला लगाओ मेरे भोला। 1 के टेबल में 3 आता है, हाँ। 2 के टेबल में 3 आता नहीं, तो 3 का अगला टेबल पढ़ना, 3 2 जा 6। फिर से चेक करो, 1 के टेबल में 6, हाँ सर। 2 के टेबल में 6, हाँ सर। तो ये दोनों के टेबल में आ गया ना, तो यही एलसीएम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एलसीएम। ओके, अब क्या करना है बाबू मेरे, एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, और 6 है तो नीचे 6 लिखना है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ क्या करें, 3 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, 3 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, कितना होगा। 3 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, कितना टाइम में, 3 2 जा, न्यूमरेटर में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो। 2 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, 2 का टेबल पढ़ो 6 लाओ। सोचो, 2 का टेबल पढ़ना है आपको, 6 लाना है, कितना टाइम में, 2 द्विवेदी। 2 का टेबल पढ़ना रिधि, 6 लाना है, पढ़ो। 2 3 जा 6 होता है, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 3 लिखना, न्यूमरेटर में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना, फिर आगे प्लस है, प्लस देना समृद्ध। 1 का टेबल पढ़ना समृद्ध, 6 लाना है, यहाँ का टेबल पढ़ो और ये नीचे 6 लो, कितना टाइम, 1 6 जा 6 हो गया। न्यूमरेटर में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना, हो गया। यही स्टेप आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी कोई स्टेप नहीं है। अब इसके बाद क्या करेगा बच्चा मेरा, 2 4 जा कितना 8, 3 1 जा 3, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 6, हो गया।
अब ये ऐड करने ला तो मम्मी सिखाई है ना, हम भी सिखाए थे। 24 8 3 तो हम भी सिखाए स्टार्टिंग में। 24 3 27 8 35 नहीं होता तो इधर लिख लेना। 24 लिखना, 8 लिखना, 3 लिखना, इसको ऐड करना। 4 8 12 3 फिर बाबू 15, कैरी 1 2 1 3, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे, अपॉन 6 हो जाएंगे। तो ये आंसर होगा। समझ में आता है बात? हाँ सर, आता तो है सर। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू। तो लिखिए इसको, लिखो मेरे लाल, है ना। सारे बच्चे मम्मी जी को मिल के लिए बोल दीजिए बाबू। देखो आयु शैतान। तो फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। सारे बच्चे मम्मी जी को मिल के लिए बोल दीजिए बाबू, है ना। अच्छा शशांक, ठीक है बोला, देख लिए बाबू। लिखो जी बोला। लिखो मेरे लाल। शैतान इसको दिखाई नहीं देता है शशांक। लिखो बोला। द्विवेदी, मेरे अच्छे बच्चे सारे अच्छे अच्छे अच्छे। कार चिक्कू बाबू, एलसीएम नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिएगा बाबू चिक्कू, नहीं तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगा, आगे सिलेबस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। लिखो शिवम, साई श्री। प्रणव कहाँ रह गया जी? शादी में चल गया बोला। समीर, वसुधा, दो बच्ची नहीं है, डुगू 3 गो। मेरा प्रज्योत कहाँ जला रहा है? ज्योत जी, प्रज्योत सबसे शैतान वही है। हाँ प्रज्योत, ज्यादा खुशी नहीं मनाना प्रज्योत बाबू, नहीं तो गम में बदल जाएगा जी। ठीक है रिद्धि, होमवर्क नहीं ना बना के भेजती हो जी? भूल गई थी? लगेगा ना तो सब भूल जाओगे। सुनेंगे बोले, आके सुनेंगे बाबू। जल्दी लिखो बोला मेरा। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो सर, आ गया आप लोग का। नेक्स्ट वीक में कॉपी चेक होगा बोला मेरा। नेक्स्ट वीक में कॉपी चेक होगा, कौन बच्चा लिखा है नहीं लिखा है, कैसे लिखते हो, सारे का कॉपी चेक करेंगे जी। बर्ड मीनिंग डायरी में लिख लीजिएगा, जिसके पास बर्ड मीनिंग नहीं बाबू ग्रुप में भेज दिया गया है। देखो बोला मेरा, सारे बच्चे बाबू, ये ग्रुप है आपका बाबू, गर्ल्स का अलग है, कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर बॉयज बाबू और कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर गर्ल्स, है ना। तो इसी ग्रुप में आपका बाबू सारा चीज जाएगा। जैसे मान लो आपका बैच जी ना है जी, तो यहाँ लिखा है ना जी, बैच जी मैथ क्लास लेक्चर वीडियो, है ना भोला। तो ये है, इसी में बाबू आपको बैच जी का देखो बर्ड मीनिंग भेज दिया गया।
सारे बच्चे डायरी में लिख लीजिएगा बाबू। ये किसी बच्चे का ही बाबू, अदिति का है, लिखिए भेज दिए हैं, इसको डायरी में लिख लेना है। तो ग्रुप है, सारे बच्चे बाबू इसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ये लोगो आपका भोला मेरा है ना, भोला देखो कॉन्सेप्ट क्लासेस भोला, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह सारा ग्रुप में ही जाएगा, बैच जी है आपके, जी के नाम से जाएगा। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे भोला। अब बर्ड ऑफ द डे बाबू 39 बर्ड मीनिंग भेजा हुआ है। कितना भेजा हुआ है? 39 भेजा हुआ है भोला, 40 से बाबू मेरे। टोटल कितने बर्ड मीनिंग बाबू? 39 है। 49 है, कितना? 49 है टोटल। 49 ग्रुप में भेजा हुआ है, 50 से स्टार्ट करते हैं। एक साल में हम लोग के पास बाबू 500-600 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो पहले दूगो क्वेश्चन, 458 नंबर। जो जो बना के नहीं भेजोगे कल उठा बैठी करवाएंगे ये सबको शैतान। खाली होमवर्क वगैरह नहीं बना के भेजते हो बहुत। समृद्ध आपका भी नहीं आता, रिद्धि आपका भी नहीं आता, द्विवेदी आपका भी होमवर्क वगैरह नहीं आता बाबू। इसमें बहुत सारे बच्चे का नहीं आता है। जिसका जिसका होमवर्क नहीं आएगा बाबू बहुत पीटेंगे। 1/2 + 3, 459 नंबर, है ना। 8/3 + 5 कितना? 4, और +1 कितना बोला? 1 मान लो कितना? 2 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट बाबू, अजय। अच्छा, ये आपका होमवर्क DIY है ना, तो कॉपी के ऊपर भी DIY करके ही भेजना। DIY लिख लेना। बर्ड ऑफ द डे बाबू, हम लोग फैमिली मेंबर लिखा रहे थे, फैमिली मेंबर है ना। तो मैड सर्वेंट, दादा दादी, नाना नानी सारा हो गया, है ना। दूगो और बच गया भोला, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड है ना भोला, जो हंस हंस के बाबू जिनका बैंड बज जाता बाबू, उन्हीं को हस्बैंड कहते हैं बेचारे बाबू। हमेशा नाम बैंड है, मतलब हमेशा बैंड बजा हुआ रहता है ना। पति होता है, हस्बैंड का मतलब क्या होता है? पति होता है। हमेशा बेचारे का बैंड बजा हुआ रहता है बाबू, है ना। बजाने वाले कौन होते हैं भोला मेरा? वाइफ। वाइफ मीन्स क्या होता है बाबू? पत्नी होता है, पत्नी, है ना। तो हस्बैंड और वाइफ भोला, नाम ही ऐसा है बाबू, बेचारे का हमेशा बैंडे बजा हुआ रहता है, क्या कीजिएगा। लिखिए भोला मेरा। है समृद्ध, खुश है भोला। मार डंटा चलो बाबू मेरे, ठीक। अब बाबू सारे बच्चे इसको लिखिए, और उसके बाद आपका मिल्क कंपटीशन। 3-4 बच्चे